10th क्लास की बायोलॉजी में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब का स्ट्रक्चर, नॉर्मल फंक्शन सब देख लिए थे हम लोगों ने। अब आगे बढ़ा जाए तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा गैमेटोजेनेसिस कि गैमेट कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब चालू हुआ था तभी बात हुआ था कि जो जिस रिप्रोडक्शन में गैमेट बनेगा उनका फ्यूजन होगा वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है जी। इसमें नहीं होगा ये काम उसे बोलेंगे एसेक्सुअल। तो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जिसका मतलब है कि डिप्लॉइड जर्म सेल से हैप्लॉइड सेक्स सेल का बन जाना। डिप्लॉइड जर्म सेल से हैप्लॉइड सेक्स सेल का बन जाना क्या कहला रहा है? गैमेटोजेनेसिस। ये दो ढंग से होंगे क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग डायसेस एनिमल है। ठीक है जी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स, उनका फंक्शन अलग है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन फंक्शन अलग है। ठीक है जी। फीमेल गैमेट अलग है, ओवम है, और मेल गैमेट अलग है, स्पर्म है। तो दोनों को बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा। ये ओवा फॉर्मेशन को बोलते हैं क्या? पहले गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि जर्म सेल से सेक्स सेल का बन जाना कहलाता है क्या चीज? गैमेटोजेनेसिस। ये दो ढंग का होगा। एक होगा oogenesis, oogenesis, और एक होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम बनने की प्रक्रिया को बोलेंगे हम लोग oogenesis और स्पर्म बनने की प्रक्रिया को बोलेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म oogenesis हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, इससे बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है जी। इसमें दो स्टेप होंगे हम लोग के यहाँ। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि डिप्लॉइड जर्म सेल से डिप्लॉइड जर्म सेल जो कि 2n है से स्पर्म बनने को हम लोग बोलते हैं क्या चीज जी? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये दो पार्ट से होने वाला है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। ये दो स्टेप आ रहे हैं किसमें? स्पर्म फॉर्मेशन में। पहला स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस। तो हम लोग को याद होना चाहिए कि टेस्टिस में बोला था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में दो सेल बताया था, एक जर्म सेल और एक बताया था मैंने आप लोगों को सर्टोरी सेल। मगर आज जर्म सेल में मियोसिस होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? वो स्पर्म। ठीक। जबकि सर्टोरी सेल को बताया था कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एट द टाइम ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो स्पर्मेटिड को तीन पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला पार्ट होगा मल्टीप्लिकेटिव फेज, दूसरा होगा ग्रोथ फेज और तीसरा होगा मैच्योरेशन फेज। इन तीनों के बाद अप्लाई होगा स्पर्मियोजेनेसिस। इनके बाद अप्लाई होगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या बात है कि जो भी हमने क्या कहा था पहले भी कि टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उसमें जो जर्म सेल है वो नंबर ऑफ टाइम डिवाइड होकर नंबर ऑफ टाइम मियोसिस करके गलती बोल दिए हैं, नंबर ऑफ टाइम माइटोसिस करके ए लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म मदर सेल प्रोड्यूस करेगा। जो कि क्या होगा संख्या में? 2n, क्योंकि केवल माइटोसिस हुआ है। जर्म सेल भी हमारा 2n था और जो स्पर्म मदर सेल बन रहा है वो भी 2n ही है, वो कोई नया चीज नहीं है। ठीक। अब स्पर्म मदर सेल जो है इसे स्पर्मेटोगोनिया ही बोल लेते हैं हम लोग। क्या बोल लेते हैं जी? स्पर्मेटोगोनिया।
गोनिया भी हम लोग बोल लेते हैं। मल्टीप्लिटी फेज में इतना ही काम हो रहा है कि जर्म सेल अपनी संख्या बढ़ा रहा है और क्या बन जा रहा है, स्पर्म मदर सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया बन जा रहा है बहुत सारा। वो सभी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में आकर, सभी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में क्या कर रहे हैं, अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं। साइज इंक्रीजेज ट्वाइस, ठीक है, किसका, स्पर्मेटोगोनिया का साइज ट्वाइस बढ़ जा रहा है और वो क्या बन जा रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मल्टीप्लिकेटिव फेज में केवल स्पर्मेटोगोनिया था और अपना साइज जब इंक्रीज कर ले तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जा रहा है। इसमें इस दौरान केवल साइज में ही इंक्रीजमेंट हो रहा है, इस चीज का नाम पड़ा है ग्रोथ फेज। और जो संख्या बढ़ रहा था ड्यू टू माइटोसिस, वो था मल्टीप्लिकेटिव फेज, बार बार सेल डिवाइड होने की वजह से बोला जा रहा था मल्टीप्लिकेटिव फेज। अब तक स्पर्मेटोसाइट भी 2 है, अभी भी माइटोसिस कहीं हुआ नहीं, मियोसिस कहीं हुआ नहीं है, ठीक है जी। जब मैच्योरेशन फेज में एंट्री करता है ये, तब होता है मियोसिस 1, मियोसिस 1 जो कि रियल मियोसिस है, जो कि रियल मियोसिस है। और हमें क्या दे रहा है, ये 2 सेल दे रहा है हम लोग को, हैप्लोइड सेल, 2 हैप्लोइड सेल दे रहा है हम लोग को। क्योंकि मियोसिस 1 हुआ है, ऊपर जो सेल था डिप्लोइड था, सेट ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, मियोसिस। क्या बन जा रहा है हम लोग के लिए, हैप्लोइड सेल। अब फिर मैच्योरेशन फेज में ही मियोसिस 2 होने वाला है। क्या होने वाला है जी, मियोसिस 2, जो केवल नाम का मियोसिस है, काम का माइटोसिस है। इससे एक सेल से 2 सेल मिलने वाले हैं, इस एक सेल से फिर 2 सेल मिलने वाले हैं। ये चारों सेल क्या कहलाने वाले हैं हम लोग के लिए, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। मैंने बोला आप लोगों से कि गैमेटोजेनेसिस 2 ढंग का हो गया, ऊजेनेसिस तो बाद में पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन की घटना है, डिप्लोइड जर्म सेल से स्पर्म बनना। इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन 30 मिनट में पूरा हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव फेज में केवल जो जर्म सेल था अपनी संख्या बढ़ा रहा है और क्या बन जा रहा है, स्पर्म मदर सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, वो अपना साइज इंक्रीज कर रहा है ग्रोथ फेज में और साइज के बाद डबल कर ले रहा है। वो डबल करने के दौरान केवल साइटोप्लाज्म का ही इंक्रीजमेंट हो रहा है, न्यूट्रिटिव मटेरियल को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है जी। क्रोमोसोम या डीएनए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और रियल एस्पेक्ट जो है हमारे मैच्योरेशन फेज में है, जिसमें 2 बार मियोसिस हो रहा है। पहला मियोसिस रियल मियोसिस है, यही मियोसिस हम लोग का रियल है, और रिडक्शनल है, रिडक्शनल है। ये तो जो नाम का ही मियोसिस है, ये तो इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, स्पर्मेटिड बन जा रहा है। स्पर्मेटिड कैसा है, अभी ये नॉन मोटाइल है, नॉन फंक्शनल है, राउंडेड है। इसको पार करने के बाद स्पर्मेटिड जब बन जाएगा तब एंट्री होगा किसमें हम लोग का, स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना। स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ बोला जाता है, स्पर्मेटोजोआ भी हम लोग बोल लेते हैं, वो मोटाइल इसकी होने की वजह से, टेल होने की वजह से। इस दौरान क्या घटना घट रही है जी, वो जो स्पर्मेटिड जो राउंडेड था उसका जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस कंडेंस कर जा रहा है, न्यूक्लियस कंडेंस कर जा रहा है और छोटा सा न्यूक्लियस प्राप्त हो जा रहा है। ये हो गया जी क्या, न्यूक्लियस, जो कि 23 क्रोमोसोम लेके आया हुआ है, ठीक है जी। जितना भी गोल्जी बॉडी था, जितना भी गोल्जी बॉडी था वो आगे आके इकट्ठा हो जा रहा है और क्या बन जा रहा है, एक्रोसोम। क्या बन जा रहा है जी, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम लैक्टिक एंजाइम रखता है। इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या बनता है हम लोग के लिए जी, हेड।
ये पूरा पूरा क्या बनता है, ये वाला हिस्सा ये हेड बन जाता है। याद होना चाहिए कि एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है जी। उनमें एक सेंट्रियोल आके इस वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेक। जिसे क्या बोलते हैं जी, नेक। हेड में 2 पार्ट हो गए, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। एक्रोसोम में रहता है लाइटिक एंजाइम, एक्रोसोम में रहता है लाइटिक एंजाइम, जो ओवम की वाल को रप्चर करने के लिए जरूरी है, ठीक। दो दो सेंट्रियोल में से एक सेंट्रियोल क्या बन जा रहा है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और ये नेक में पाया जा रहा है, कहां पाया, नेक में। ये नेक वाला पार्ट हो गया। नेक के पार्ट के बाद थोड़ा सा हमारा जो क्रोमोसोम होगा वो कुछ वाइड होगा, उस पीस को उसी से बोलेंगे मिडिल पीस। क्या बोलेंगे हम लोग जी, मिडिल पीस। हाँ, उस 2 सेंट्रियोल में से एक सेंट्रियोल तो हमारा प्रोक्सिमल हो गया, और दूसरा सेंट्रियोल जो है हम लोग का डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल क्या है जी, डिस्टल सेंट्रियोल, वो एक जीनोम देगा। एक जीनोम देगा ये। मिडिल पीस के अंदर क्या बात है, मिडिल पीस के अंदर जितने ही माइटोकॉन्ड्रिया थे स्पर्मेटिड में, वो सब के सब स्पायरली अरेंज हो जाएंगे। बोलो, स्पायरली अरेंज हो जाएंगे। क्या ये, शीथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, शीथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब तक स्पर्म के 3 पार्ट हुए हैं। अब यही से जो ये शीथ है साइटोप्लाज्म का, घेरता हुआ निकल जाएगा एक जीनोम को, और क्या बन जाएगा, टेल। घेरता हुआ निकल जाएगा किसको जी, एक जीनोम को, और क्या बन जाएगा, ये पूरा पार्ट ये टेल बन जाएगा। दिस पार्ट इज टेल। ये स्ट्रक्चर भी हो गया हम लोग के लिए स्पर्म का। नॉन मोटाइल, नॉन फंक्शनल, राउंडेड स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, टेल, हैविंग टेल, मोटाइल, कैपेबल टू फर्टिलाइज ओवम, ये सब टेंडेंसी बियर करने वाला जो स्पर्म बन जा रहा है, इस घटना को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म का फोटो भी हो जा रहा है। एक्रोसोम में लैक्टिक एंजाइम है, न्यूक्लियस शेष क्रोमोसोम को लेकर जा रहा है। 2 सेंट्रियोल में से एक बन जा रहा है प्रोक्सिमल, और दूसरा बन जा रहा है क्या, डिस्टल। डिस्टल ही दे जा रहा है किसको, एक्जिनोम को। डिस्टल दे जा रहा है किसको जी, एक्जिनोम को, एक्जिनोम। ये बाहरी पार्ट, क्योंकि टेल कह रहे हैं, ये पूरा पार्ट टेल है ये, और ये शीथ है ये, ठीक है जी। साइटोप्लाज्मिक शीथ है, साइटोप्लाज्मिक शीथ। ये साइटोप्लाज्म यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन था ना, सेल मेम्ब्रेन, वैसा ही साइटोप्लाज्मिक शीथ। फर्दर हम लोग मिलेंगे तो जेनेसिस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है जी।